नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है मैथॉन बांध किस राज्य में है। बताइएगा मैथॉन डैम ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। आपको बताना है मैथॉन डैम कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैथॉन डैम ये झारखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मैथॉन बांध, मैथॉन डैम ये किस नदी पर है। तो ये दोस्तों बराकर नदी पर है। तो आप लोग याद रखिएगा मैथॉन बांध जो कि झारखंड में है और ये बराकर नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बताइएगा विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 21 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राउत नाच ये किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है। आपको बताना है राउत नाच कहाँ का लोक नृत्य है। ए झारखंड का, बी असम का, सी पश्चिम बंगाल का, या डी छत्तीसगढ़ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा बुल्गारिया की राजधानी क्या है। आपको बताना है बुल्गारिया की कैपिटल का नाम क्या है। सभी लोग आंसर करिए। आपके एग्जाम में जीके के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही रहता है। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए, डेली आपकी क्लास होगी, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। बताइएगा ये जो दोस्तों रेहंद नदी है ये किसकी सहायक नदी है। ए गंगा की, बी यमुना की, सी सोन की, या डी गोमती की। आपको बताना है रेहंद नदी किसकी सहायक नदी है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइएगा हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी नागालैंड में, या डी असम में। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लिश दोस्तों।
नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागालैंड में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है स्पेन की मुद्रा क्या है, बताइएगा स्पेन की मुद्रा क्या है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्पेन की करेंसी यूरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है उजनी डैम ये किस राज्य में स्थित है, बताइएगा उजनी डैम किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उजनी डैम ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उजनी डैम ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों ये भीमा नदी पर है। इसीलिए इस डैम को भीमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, भीमा बांध के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, और भीमा सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उजनी डैम महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये भीमा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बताइएगा दुर्गापुर कहाँ पर है। आपको बताना है दुर्गापुर ये किस राज्य में है। ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में, या डी झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किसे चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से ए कानपुर को, बी कोलकाता को, सी लखनऊ को, या डी लुधियाना को। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कानपुर को चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर के साथ ही दोस्तों आगरा और चेन्नई ये भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अब बताइएगा किस वायसराय के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? 1905 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था। बताइएगा राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को युग दूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर दोस्तों हम राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो ये दोस्तों कोलकाता में की थी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो याद रखिएगा 1828 में। अब दोस्तों अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1939 में। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है
निम्न में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन को, ऑप्शन नंबर सी लोथल को, या ऑप्शन नंबर डी रंगपुर को। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है बट आप लोग आंसर दीजिए। गुड। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लोथल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लोथल। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? चलिए बताइएगा, गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था? एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गांधी इरविन समझौता इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली समझौता के नाम से भी गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था? चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1931 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है आमेर फोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइएगा, हुमायूं मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? बताइएगा, मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी के भाई, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी के दामाद, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी के पुत्र, या ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के सेना प्रमुख। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शिवाजी के पुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, नागानंद की रचना आपको बताना है किस शासक द्वारा की गई थी? बताइएगा, नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नागानंद की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रियदर्शिका की रचना किसने की, तो याद रखिएगा नागानंद, प्रियदर्शिका और दोस्तों रत्नावली, इन सभी की रचना हर्षवर्धन ने की है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक थे? बताइएगा, दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रकूट वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? बताइएगा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप लोग भी जानते होंगे। अब बताइएगा इनको फांसी कब दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट।
आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।